पाकिस्तान सुपर लीग की स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपका मेजबान लुकमान अली और पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस जारी हैं। आज भी एक तगड़ा मुकाबला हो रहा है और ये तगड़ा मुकाबला है इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस मुल्तान सुल्तान। इस्लामाबाद यूनाइटेड इस टूर्नामेंट में बहुत ही अच्छी, बहुत ज़बरदस्त टीम नजर आ रही है, लेकिन मुल्तान सुल्तान देखते हैं क्या करती है, क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पहले बैटिंग करते हुए हमेशा से ही उनके बैटर्स अच्छा परफॉर्म करते हैं। 202 रन बनाए हैं और उनके सिर्फ 6 खिलाड़ी आउट हुए थे और जवाब में इस वक्त मुल्तान सुल्तान की बैटिंग जारी है और मुल्तान ने 35 रन बना लिए हैं एक विकेट के नुकसान पर और होप आउट हो चुके हैं, यानी कि होप एक मरतबा फिर होपलेस हुए हैं और परफॉर्म नहीं कर पाए, आउट हुए। लेकिन यहां पर बात करना जरूरी है कि आज के मैच में भी इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस सामने आई है और वो है साहबजादा फरहान की जानिब से। साहबजादा फरहान आज पाकिस्तान सुपर लीग में एक मैच में उन्होंने सेंचुरी स्कोर की थी और अपने तीसरे ही मैच में, पाकिस्तान सुपर लीग के तीसरे मैच में साहबजादा फरहान की जानिब से 50 स्कोर की गई है। जबरदस्त परफॉर्मेंस उनकी जानिब से एक मरतबा फिर से, यानी कि साहबजादा फरहान रन्स कर रहे हैं। 35 बॉल पर 53 रन्स किए हैं और साथ में उनकी जानिब से 7 चौके लगाए गए हैं और 2 छक्के लगाए गए हैं। स्ट्राइक रेट की बात करें 151 यानी कि 151.42 के स्ट्राइक रेट के साथ साहबजादा फरहान खेल रहे हैं और उनकी जबरदस्त परफॉर्मेंसेस का सिलसिला जारी है। लगता यूं ही है कि अभी तक जैसे वो टॉप स्कोरर हैं इस टूर्नामेंट में, आगे बहुत सारे मैचेस हैं। साहबजादा फरहान पीएसएल 2025 के इस एडिशन में कुछ खास करने वाले हैं, क्योंकि वो टी20 नेशनल टी20 कप में भी जबरदस्त परफॉर्मेंसेस देने के बाद ही यहां तक पहुंचे हैं और आखिरकार उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से, अपनी अच्छी कारकर्दगी से अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। हम बात करेंगे इस मैच के हवाले से जो इस वक्त जारी है और साथ में हम बात करेंगे मजमूई तौर पर इस टूर्नामेंट में कौन से प्लेयर्स हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और उनका ताल्लुक किस टीम से है, और कौन से बॉलर्स हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जो अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहे, इनका ताल्लुक किस किस टीम से है और कौन सी टीम मजबूत नजर आ रही है। लग रहा है कि ये इस टूर्नामेंट में सरप्राइज करेगी। हमारे साथ जबरदस्त किस्म का पैनल मौजूद है। बदियुज़्ज़मान साहब कराची से हमारे साथ मौजूद हैं और लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं शाहनवाज राना साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। शाहनवाज राना साहब, आपसे आज की गुफ्तगू का आगाज करते हैं। सबसे पहले तो अभी जो मैच चल रहा है उसकी हम बात कर लें और इस मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पहले खेलते हुए 202 रन बनाए हैं और 6 खिलाड़ी उसके आउट हुए। एक जबरदस्त परफॉर्मेंस इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से मुसलसल आ रही है। क्या समझते हैं कि बहुत मजबूत है बैटिंग लाइनअप इस्लामाबाद यूनाइटेड की या सिर्फ साहबजादा फरहान के गिर्द घूम रही है? देखिए, बात यह है कि यकीनी तौर के ऊपर इस वक्त जो इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम है वो बिल्कुल यूनाइटेड नजर आती है और वो अब मुकम्मल तौर के ऊपर जेल होकर खेल रहे हैं और एक दूसरे के साथ उनका जो तालमेल है, वो बॉलिंग हो, फील्डिंग हो, बैटिंग हो, उसके अंदर बड़ा, जिसको कहना चाहिए कि ऐसा अफेक्टिव है कि जो उनको जीत की तरफ जो है वो ले जाता है। दूसरी बात जो आपने की कि यकीनी तौर के ऊपर साहबजादा फरहान जो है वो इस वक्त एक, जिसको कहना चाहिए, पाकिस्तान का एक रोशन मुस्तकबिल बनकर जो है वो इस टूर्नामेंट के अंदर जो है वो नमूदार हुए हैं। वैसे तो उनकी कारकर्दगी जो है वही उनको यहाँ तक लाने में कामयाब हुई है, क्योंकि वो तो ड्राफ्टिंग में भी नहीं थे, उनको तो किसी टीम में लिया ही नहीं जा रहा था। लेकिन ये कि जब उन्होंने कौमी क्रिकेट के अंदर यके बाद दीगरे सेंचुरियां बनाना शुरू की तो उसके बाद फिर जाहिर है कि लोगों की नजरें जो थी वो उन तक गई और अब वही साहबजादा फरहान के जो किसी टीम का हिस्सा बनने वाले ही नहीं नजर आ रहे थे, आज वही टूर्नामेंट के जो है वो एक बेहतरीन बैटर के तौर के ऊपर नजर आ रहे हैं। और अभी चूंकि बहुत सारे मैचेस बाकी हैं, लेकिन हम लोगों की ना कुछ आदत होती है कि जब कोई खिलाड़ी जो है वो कोई एक आध इनिंग बहुत अच्छी खेलता है, जी जी। हम लोग एकदम उसमें फूक के भरना शुरू कर देते हैं। हम अब करना शुरू कर देते हैं कि जनाब अब तो हमें बस ये मिल गया, अब तो हमें ये मिल गया, अब तो ये खिलाड़ी पता नहीं क्या कर देगा। ऐसा नहीं है, बल्कि यह है कि अगर फरहान ने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है तो उसको शाबाश तो दी जाए, उसको ये कहा जाए कि तुम पाकिस्तान का मुस्तकबिल हो भाई, अब आपसे हमें बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता हैं, आप अपने खेल में मजीद निखार लेकर आओ। और ये जो एक खेल में आपके रन बनाने का तसलसल है, इसको आगे लेकर जाओ। यही जो है वो किसी खिलाड़ी को अच्छा बनाती है और बिलखुसूस नौजवान खिलाड़ी को। लेकिन हम जब अचानक एकदम किसी को किसी का नाम दे देते हैं कि जी अब हमें तो इंजमाम मिल गया, हमें तो यूनुस मिल गया, हमें मिसबा मिल गया, हमें बाबर मिल गया, तो फिर उस खिलाड़ी की कारकर्दगी जो है ना वो एकदम से जो है ना धड़ के नीचे जाती है। जी सही हो गया। बदियुज़्ज़मान साहब, साहबजादा फरहान की बात हमने की और साहबजादा फरहान ने आज के मैच में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, लेकिन सवाल मेरा यह है कि पाकिस्तान सुपर लीग में साहबजादा फरहान
जिस तरह से आए वो भी सबको मालूम है कि बिल्कुल लास्ट में आखिर में आकर उनको पिक किया गया था। लेकिन आप समझते हैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग की अगर बात करें तो बाकी बैटिंग में आज मुनरो ने 48 रन बनाए हैं, लेकिन क्या इस्लामाबाद यूनाइटेड सिर्फ और सिर्फ साहबजादा फरहान पर इन्हसार कर रही है, या बाकी भी आपको लगता है कि उनकी टीम की जो फॉर्मेशंस है वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी टीम बनी हुई है? अब नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, साहबजादा फरहान के अलावा उनके पास जो है कॉलिन मिनरो की ये सूरत में बड़ा अच्छा जो है वो बैटर मौजूद है। उसके अलावा उनकी ओवरऑल आप देखिए बॉलिंग में बैटिंग में एक कम्बिनेशन नजर आता है। जिस तरीके से टॉप 5 6 जो उनके बल्लेबाज हैं वो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। उनकी फिर बॉलिंग जो है वो कंटिन्यू पिछले 2 मैचेस में आपने देखा कि उन्होंने परफॉर्म किया। तो मेरे ख्याल में इस वक्त जो, क्योंकि 3 बार की चैंपियन है और पिछली बार की भी चैंपियन है, तो एक मुतहद होकर यूनाइटेड होकर खेल रहे हैं, जिसकी वजह से उनको फायदा भी हो रहा है। सबसे बड़ी बात होती है, देखिए कि जो कप्तान होता है वो खिलाड़ियों को जब फ्री हैंड दे देता है कि भाई आपका काम ये है और आपने मुझे इतने आपसे रन चाहिए, आपने इस तरीके से बैटिंग करनी है, जो आपकी मर्जी है, जो आपके शॉट है वो आप खेलें। ये जो प्लानिंग होती है ना, खास तौर पर मैच शुरू होने से पहले, वो प्लानिंग पर अगर जो भी टीम अमल करती है तो वो टीम कामयाब होती है। और दूसरी जानिब अगर जो टीम इस प्लानिंग के तहत नहीं चलती, उसको थोड़ा सा नुकसान जरूर होता है। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पहले मैच से अगर आप देखें और अभी तीसरा मैच वो खेल रहे हैं, तो मुसलसल वो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बैटिंग में आप देखें कि उन्होंने जो है वो तीनों मैचेस में वो रन किए। आज भी 202 रन किए, उससे पहले भी जब साहबजादा फरहान ने जो सेंचुरी स्कोर की थी उसमें भी 200 प्लस रन किए थे। तो ये चीज वो होती है कि जब आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो रही हो और आप मैच जीत रहे हो, तो फिर आपकी तारीफ तो सभी करते हैं। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा मुख्तलिफ ये कहूंगा जी। कि पाकिस्तानी पिचेस और बाहर की पिचेस में बहुत ज्यादा फर्क है। यहाँ पर हम रन भी बना देते हैं, यहाँ पर कभी कभी ऐसा होता है कि हम आउट भी कर लेते हैं। लेकिन असल मसला हमारी जो टीम सिलेक्शन होती है, कौमी टीम की सिलेक्शन कमेटी है, वो टीम जब का इंतखाब करती है, तो हम हमेशा से ये कह देते हैं जी कि न्यूजीलैंड की कंडीशन बड़ी खतरनाक है, वहां हम कभी नहीं जीते। ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन खराब है, वहां हम कभी नहीं जीते। यानी कि तो पहली ये सी जेन चीजें साजिश शुरू हो जाती है और कहना शुरू कर देते हैं कि भाई यहाँ तो हम कभी जीते ही नहीं है, बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है, वहां पर तो शायद खुद बच के आना मुश्किल है। इस तरह की बातें होना शुरू हो जाती, तासुर ऐसे मिलता है जैसे बड़ी मुश्किल से ये वापसी इनकी होगी वहां से। ये होता रहा है। बदियुर ज़मान साहब, अभी लास्ट ओवर था न्यूजीलैंड का, उससे पहले ही आपके कोचेस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, सिलेक्शन कमेटी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, बताया जा रहा था बहुत मुश्किल टूर है, बहुत मुश्किल टूर है। यानी कि पहले से जेन साजी कर देते भाई हमने जीतना ही नहीं है। शाहनवाज राणा साहब की तरफ जाएंगे, लेकिन उससे पहले अभी तक देखेंगे हम स्टैट्स में कि कौन सी टीम टॉप पर है पॉइंट्स टेबल में। अभी कौन टॉप पर है, पॉइंट्स टेबल आपके सामने रखते हैं और फिर देखते हैं कि कौन कौन सी टीम जो है वो इस वक्त मौजूद है पॉइंट्स टेबल में। अगर देखा जाए तो इस वक्त जो टीम सबसे टॉप पर है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की अगर बात करें तो वो है, और बाकी टीमों की भी बात करेंगे। जी शाहनवाज राणा साहब, अगर देखें तो इसमें इस टूर्नामेंट में पेशावर ज़ल्मी बहुत बुरा परफॉर्म कर रही है। पेशावर ज़ल्मी के साथ क्या चल रहा है? देखिए, बात पता क्या है, हम ना अनफॉर्चुनेटली पूरी टीम पर इन्हसार जो है ना वो हमारा कम होता है, और हमारा चंद एक खिलाड़ी होते हैं जिनके ऊपर सारा जोर होता है, जिन पर हमने आंखें लगाई भी होती हैं कि अगर यही कुछ करेगा तो फिर होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। लाइक मैं बाबर की बात कर रहा हूँ कि ज़ल्मी में बाबर मौजूद है और पूरा मतलब जोर उन्हीं पर होता है कि बाबर जो है वो अगर कुछ करेगा तो फिर होगा। अब इससे एक तो खिलाड़ी खुद अंडर प्रेशर होता है, और फिर जब आपकी तवक्कुआत जो है किसी खिलाड़ी से बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं तो यकीनी तौर के ऊपर उसकी परफॉर्मेंस जो है उसके ऊपर वो असरअंदाज होती है। यही कुछ हो रहा है वनडे T20 के अंदर। जो सबसे आम चीज होती है वो होती है कि अगर आपके जो 6 ओवर है पहले, अगर आप उन्हें यूटिलाइज करते हैं और उसमें आप 50-60 रन बनाने में कामयाब हो जाते हैं, तो फिर जो बाकी जो मिडल ऑर्डर होता है उसके ऊपर थोड़ा आपका जो कहना चाहिए कि प्रेशर कम होता है। फिर लोअर ऑर्डर जो है वो उस पर भी प्रेशर कम होता है। अनफॉर्चुनेटली हो ये रहा है कि ज़ल्मी के साथ जो है वो ये प्रॉब्लम चल रहा है कि उनके जो पहले जो मतलब पावर प्ले के जो 6 ओवर हैं वो उनसे अच्छे नहीं खेले जा रहे, और उसका नतीजा ये होता है कि जब वो अच्छे नहीं खेले जाते तो ऑटोमेटिकली जो है वो प्रेशर जो है वो उनकी मिडल ऑर्डर के ऊपर आ जाता है। अब देखें ना, पहले मैच के अंदर साइम ने स्कोर किया, सबने कहा कि जी साइम अपनी
जो पिछली थी अपना फॉर्म, उसके अंदर वापस आया हुआ है। और वो दूसरे मैच में साइन से भी कुछ नहीं हुआ, और दोनों मैचों के अंदर बाबर आजम जो है वो प्रेशराइज होकर 0 के ऊपर आउट हो गए। तो जब आपका टॉप ऑर्डर जो है वो फ्लॉप हो जाएगा, तो फिर आप मिडिल ऑर्डर से ये उम्मीद नहीं करेंगे कि वो कोई बहुत ज्यादा, जाहिर है वो आएगा, अब आकर सेटल होगा, फिर उसको खौफ होगा कि पूरे 20 ओवर हम खेलते हैं या नहीं खेलते हैं। तमाम ये प्रेशर जो है वो उनके ऊपर होते हैं। नतीजा वो होता है कि जो ज़ल्मी के साथ हो रहा है। दूसरा ये कि अभी तक उनकी टीम के पास ना कोई ऐसी हिकमत अमली, जिसको कहते हैं ना प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, मुझे उसमें कुछ नजर नहीं आ रहा। कैप्टनसी भी जो है वो एक बिल्कुल तीसरे दर्जे की कप्तानी जो है वो हो रही है। कप्तानी में भी कोई थ्रिल नहीं है कि कप्तान जो है वो टीम को लेकर साथ चल रहा हो और यकजा कर रहा हो। जब कप्तान से खुद ही परफॉर्मेंस नहीं दी जा रही, कप्तान खुद ही माठा खेल रहा है, तो वो किस मुंह से खिलाड़ियों को ये कहेगा कि यार तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, अपनी परफॉर्मेंस ठीक करो। उसको भी तो कहा जा सकता है ना कि हुजूर, अगर आप हमें कह रहे हैं तो आप अपनी भी तो गिरेबान में जाके कि आप खुद क्या कर रहे हैं। ज़ल्मी के साथ ऐसा सब कुछ हो रहा है। और जब बाकी की टीमों को देखते हैं हम, तो उनमें एक यूनिटी जो है वो नजर आ रही है कि यूनिटी जो है वो यकीनी तौर के ऊपर उनके लेकिन पास सर है। उनके पास पेशावर ज़ल्मी के पास बाबर आजम भी है, बदियुज़्ज़मान साहब, तो बाबर आजम से फायदा क्यों नहीं उठा रहे? एक्सपीरियंस वाले कैप्टन भी हैं, एक्सपीरियंस बैट्समैन भी हैं, पाकिस्तान के सुपरस्टार भी हैं, लेकिन उनकी बावजूद भी अगर ये हाल है पेशावर ज़ल्मी का, तो फिर क्या हो सकता है? क्या उनके लिए बेहतर हो सकता है फिर? बदियुज़्ज़मान साहब ये लिया, फिर सैम अयूब को इसी वजह से लिया। आपको याद होगा कि दूसरी टीम ने मांगा, आपने 6 करोड़ भी देने को तैयार थी, लेकिन आपने कहा हम सैम अयूब को नहीं छोड़ेंगे। जब आप जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट परफॉर्मर को जो है वो तरजीह नहीं देते, आप अगर वहां से 1-2 खिलाड़ी पिक कर लेते तो आपको ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि नौजवान खिलाड़ियों के लिए ये जरूरी होता है कि वो आते हैं और उनमें जोश, एक बलबला होता है कि भाई हमने परफॉर्म करना है, क्योंकि हमने आगे इसी PSL से पाकिस्तान की T20 टीम में जाना है। तो वो चीज है, तो बड़े नामों पर आप तकिया तो कर लेते हैं, लेकिन जब बड़े नाम नाकाम होते हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम होती है। और खासतौर पर अभी राणा साहब ने जो बात की है कि अभी तक जो है टीम कॉम्बिनेशन जो है वो नजर नहीं आया पेशावर ज़ल्मी, और ना ही उनकी हिकमत अमली है, ना ही वो कोचेज उनको कुछ बता रहे हैं। और कप्तान की कप्तानी तो आप देख ही रहे हैं कि जिस तरह की वो कप्तानी कर रहे हैं। कभी वो साइम को जो है पहला ओवर दे देते हैं, कभी वो फास्ट बॉलर से ओवर कर देते हैं। तो यही समझ नहीं आता कि मुझे कहाँ साइम को यूज करना है, कहाँ मुझे फास्ट बॉलर को यूज करना है। और टॉप ऑर्डर जब आपका परफॉर्म नहीं करेगा तो लोअर ऑर्डर आपकी बैटिंग में क्या कर देगा? आपके 4-5 जो बल्लेबाज होते हैं उनको लाजमी रन करने पड़ते हैं। अगर 50, 30, 40 रन या 50 रन भी करें तो आपका टोटल टेम्परेरी जो है वो 190-200 रन तक हो जाता है, लेकिन वो चीज पेशावर ज़ल्मी में नजर नहीं आ रही। और मेरी समझ में ये चीजें बिल्कुल नहीं आ रही है। दूसरी टीमों की अगर बात करें, देखिए लाहौर पहला मैच हारा, बड़े मार्जिन से हारा, लेकिन उसने कमबैक किया। लेकिन उसने अच्छा कम बैक किया, लेकिन सवाल यह है कि आप पेशावर ज़ल्मी कम बैक करेगी और कम बैक करते रखती है नहीं, इस पर बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से, और पाकिस्तान सुपर लीग का एक तगड़ा मुकाबला इस वक्त चल रहा है। इस्लामाबाद यूनाइटेड पहले खेल चुका है, 202 रन बनाए, 203 का टारगेट दिया। जवाब में मुल्तान सुल्तान्स ने 75 रन बना लिए, 2 विकेटें उसकी गिर चुकी हैं, लेकिन कप्तान उनके अभी तक क्रीज पर मौजूद हैं। देखते हैं कि मोहम्मद रिजवान आज क्या करते हैं। 20 बॉल पर 33 रन बना लिए हैं। शाहनवाज राणा साहब, आज के मैच की अगर बात की जाए तो 202 रन यानी कि 203 रन का टारगेट, आपको लगता है कि मुल्तान सुल्तान्स ये टारगेट आसानी से हासिल कर लेगी या मुश्किल है? शाहनवाज राणा साहब, बदियुज़्ज़मान साहब, सर आप सुन रहे हैं हमें? देखिए, आपने जो बात की कि 202 रन का टारगेट, देखिए चेस किया जा सकता है, क्योंकि जो अभी रिजवान मौजूद है उनके पास लंबी बैटिंग है, मुल्तान के पास, तो चेस करने की सलाहियत है उनमें, वो चेस कर सकते हैं। और जब तक रिजवान है, आप ये कह सकते हैं कि मुल्तान की टीम जो है उनके हाथ में मैच है। जब तक आपके 4-5 आउट नहीं हो जाते, उस वक्त तक आप यहाँ नहीं कह सकते कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो आराम से जी जाएगी। 6 स्कोर है, अगर आखिरी में 5-7 ओवर में 10 रन की एवरेज भी हुई तो वो बन जाती है जब आपके हाथ में विकेटें हों। तो इस वक्त जो पोजीशन है जो आपने बताई है, खासतौर पर पोजीशन तो मुल्तान की
इतनी ज्यादा बुरी नहीं है, 2 ही आउट है, ये 84 रन है, रिजवान खेल रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये मैच जीता जा सकता है। और ये दूसरा मैच है मुल्तान का, और मुल्तान अगर ये मैच जीतता है तो फिर वो अपनी जो है वो पोजीशन उसकी थोड़ी बेहतर हो जाएगी। पहले मैच में जिस तरीके से, हालांकि उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, कराची में हम मौजूद थे, जिस तरह की उन्होंने बैटिंग की थी, मोहम्मद रिजवान ने सेंचुरी स्कोर की थी, 235 रन थे, लेकिन वो चेज हो गए थे। वहां भी उनकी परफॉर्मेंस बुरी नहीं थी, लेकिन बॉलिंग में थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम जरूर है। जो उनके बॉलर जो है वो रन दे रहे हैं, हालांकि बैटिंग अगर देखी जाए तो मुल्तान सुल्तान की बैटिंग काफी लंबी बैटिंग है। इफ्तिखार अहमद भी उनके पास मौजूद हैं, उसके अलावा जो है सिम और मोहम्मद रिजवान है, उनके पास ओपनर जो है बड़े अच्छे हैं। तो इस तरीके से वो आराम से बैटिंग को जो है वो चेस तो कर सकते हैं रन, लेकिन यहाँ पर यही होगा कि विकेटें आपके हाथ में होनी चाहिए आखिर तक, और आप मैच में इतना मुश्किल नहीं होता, 200 रन चेज होते हैं, 10 रन की अभी आराम से जो है वो चेज हो जाती है। सही है। अच्छा बदियुज्जमान साहब, अगर बात की जाए स्पेशली मुल्तान सुल्तान की बॉलिंग, क्या इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग पर तो हमने बात की है, लेकिन जो मुल्तान सुल्तान की बॉलिंग, क्या आपको लगता है कमजोर बॉलिंग है कि इतना ज्यादा टारगेट करवा इतने ज्यादा रन्स करवा दिए? 203 का टारगेट, इससे पहले ज्यादा रन्स भी होते रहे हैं, लेकिन 200 से ऊपर जाना है मतलब एक अच्छा टारगेट है। बॉलिंग कमजोर है बदियुज्जमान साहब? बदियुज्जमान साहब, आप सुन पा रहे हैं हमें? देखिए असल में यही होता है कि जब आपके पास 200 रन होते हैं ना, 200 रन के बाद जो आपके रन होते हैं वो आपके प्लस रन होते हैं, और वो प्लस रन इसलिए होते हैं कि वो आपकी जीत के लिए बहुत जरूरी होते हैं। जैसे आपने 200 रन कर लिए, उसके बाद 220 225 रन हो गए, तो आपकी इस तरह के रन होते हैं जिन मैच में जीता जा सकता है। तो मेरे ख्याल में अगर जिसके टीम की बॉलिंग थोड़ी सी बेहतर होगी, लाइन और लेंथ बड़ी अच्छी होगी, क्योंकि यहाँ की जो पिचेस हैं उस पर रन बन रहे हैं। कराची में आपने देखा रन बने, इस्लामाबाद में हालांकि सेकंड बैटिंग में जो है वो रन नहीं बने, पहली बैटिंग में काफी रन बने, 200 रन बने, लेकिन सेकंड बैटिंग में पेशावर जल्मी आप देखें कि 140 रन पे आउट हो गई, फिर लाहौर 140 से पहले आउट हो गई, तो सेकंड बैटिंग में रन नहीं बन रहे। तो ये चीजें हैं, थोड़ा सा मॉइस्चर जो है वो विकेट पर होता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम रात के वक्त खेलने में जो टीमों को होती है सेकंड बैटिंग में, क्योंकि बहुत ज्यादा ओस पड़ रही है वहां पर अब, क्योंकि मौसम थोड़ा सा चेंज हुआ है, तो इस वजह से भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। गेंद पर अगर पिच पर थोड़ा सी जी। जो कंडीशन पिच की अच्छी हो, तो वहां पर जो अच्छा बॉलर होगा वो स्विंग भी करेगा, और वो जो है थोड़ा सा स्किप भी करके उसका बॉल आएगा, तो स्पिनर बड़ी लाइन और लेंथ से जो बॉल करेगा तो वो कामयाब होगा, इसी वजह से वहां रन नहीं बन रहे। लेकिन आज जिस तरीके से मुल्तान सुल्तान खेल रही है, और क्योंकि ये उनकी जो प्लेयर है अगर इसी तरीके से खेलते हैं तो मेरे ख्याल में मुश्किल नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी पिचेस में रन बनाना, चेस करना ज्यादा मुश्किल नहीं है। यहाँ बैटिंग पर एडाइज मिलते हैं और यहाँ आपको रन करने चाहिए, और इन पिचेस पर जब आप रन करेंगे तो आपके एतमाद में इजाफा होगा। और यकीनी तौर पर मैच को जरा जी। चाहे वो मुल्तान जीते, इस्लामाबाद जीते, कोई भी जीते, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग के जो ये मैचेस हो रहे हैं इसमें इतनी अच्छी परफॉर्मेंस हो सब टीमों की, कि ताकि शायकीन क्रिकेट जो नहीं आ रहे मैदानों में वो मैदानों की तरफ आए। पेशावर ज़ल्मी हालांकि अपनी बसें भर के लेकर आती है पिंडी में शायकीन क्रिकेट को मैच दिखाने के लिए, और हो सकता है लाहौर में भी उनकी शायकीन जो है पेशावर से डायरेक्टली जाए, मुल्तान लेकिन भी जाए, कराची वालों तो को उनको सर बड़ी क्या हो गया है, खुशी होती कराची वाले तो आते ही है। नहीं है। शाहनवाज राणा साहब, बदियुज्जमान साहब, आपसे तो हमने इस पर बात कर ली थी, चलें आप मामला उस तरफ ले गए हैं। शाहनवाज राणा साहब, क्या हो रहा है सर? कराची में लोग मैच ही देखने नहीं आते, कराची में मैच होता है, इतना बड़ा शहर है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है सर, क्या हो गया लोगों को? यार असल में लोगों को पता है क्या हो गया। हाँ। लोग जो हैं वो 2023 से लेकर आज तक की जो कौमी टीम की कारकर्दगी है उसको नहीं भुला पा रहे हैं। हम्म। वो खिलाड़ी के जिन्होंने हमारी क्रिकेट को, जिसको कहना चाहिए कि हमारे जो क्रिकेट शायकीन है उनको बिल्कुल दिल बर्दाश्ता कर दिया, उनको क्रिकेट से मुनरिफ कर दिया बहुत सारे लोगों को, उन लोगों के दिल जो है वो टूटे हुए हैं और वो अभी तक उस शिकस्त के दायरे से जो है वो बाहर नहीं निकल पाए। एक तो बड़ी वजह जो है उसकी ये है, और दूसरी ये है कि जो हमारी जिसको कहना चाहिए कि मार्केटिंग होनी चाहिए थी ना, लोगों को ग्राउंड में लाने के लिए जो कुछ हमें करना चाहिए था, हम वो कुछ करने में नाकाम रहे हैं। और यकीनी तौर के ऊपर जब वो नहीं हुआ है तो लोग जो हैं वो ग्राउंड में आकर नहीं मैच को जो है वो देख रहे हैं।
और दूसरी बात ये कि थोड़ा सा मौसम, फिर ये कि जो वहाँ के इंतजामात हैं वो भी सारे के सारे जो हैं ऐसे हैं कि जब आपको 2-2 किलोमीटर दूर गाड़ी पार्क करके और पैदल चलकर ग्राउंड तक हम्म। आना पड़ेगा, तो फिर बहुत सारे लोग जो है वो बेचारे नहीं भी आ सकते। तो ये सारे मुहर्रिकात हैं कि जिसकी वजह से लोग ग्राउंड के अंदर पहुंच नहीं पा रहे हैं और ग्राउंड जो है वो भर नहीं रहे हैं। इसके लिए इनको एक बड़ा मजबूत जो पॉलिसी थी वो अपनानी चाहिए थी। और एक बात और है कि जो शायद बहुत कम लोग इसको कर रहे हैं, लेकिन मैंने ये महसूस किया है कि बहुत बड़ी तादाद जो है ना वो लोग उन क्रिकेट के शायकीन की के जो ग्राउंड में आके मैच देखना चाहते हैं, वो अब आईपीएल के मैच भी घर बैठकर जो है वो देख रहे हैं। तो अब दोनों तरफ जो है वो बड़ी लीगें जो है वो चल रही हैं और हाँ, उनके ये एक बड़ा टाइमिंग जो है डिफरेंट वो आपने एंगल तकरीबन दिया आज तकरीबन उसको, एक मोस्टली एक ही होता है। डिफरेंट एक चीज दिया है कि जब आईपीएल देखनी है साथ में तो फिर जाहिर सी बात है वो घर बैठकर टीवी देखेंगे, एक ओवर उधर से देख लिया, एक ओवर इधर से देख लिया, ये चीज़ें भी साथ साथ चल रही हैं। लेकिन इससे जाहिर सी बात है काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हुआ है पाकिस्तान की ये लीग इस सेंस में हुई है कि स्पेशली हम कराची की अगर बात करें तो कराची के हवाले से हमारे पास हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं, उन्होंने एक बड़ी अच्छी वीडियो बनाई कल, वो आपको दिखाते हैं, फिर उसको देखिएगा, फिर आपको समझ में आएगी कि कराची में हो क्या रहा है, क्यों कराची नहीं आ रहे और वहाँ पर चल क्या रहा है। लाखों की तादाद में अवाम देखने आई थी, इमरान सदीक ये बता रहे थे, आप सब ने देख लिया कितनी बड़ी तादाद में अवाम कराची में मैच देखने आती है। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, मज़ीद बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। पाकिस्तान सुपर लीग का इस वक्त मैच जारी है, इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस मुल्तान सुल्तान। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पहले बैटिंग की हुई है, 203 रन का टारगेट दिया है। जवाब में बैटिंग जारी है मुल्तान सुल्तान की, 96 पर 4 खिलाड़ी इस वक्त मुल्तान सुल्तान के आउट हो चुके हैं। 11.2 ओवर्स का खेल इस वक्त मुकम्मल हो चुका है। अगर बात करें आज के मैच के हवाले से तो मुल्तान सुल्तान अभी तक तो ठीक चल रहा है, लेकिन कुछ मुश्किलात का शिकार भी है। आज हम कुछ बात करेंगे, अपने पैनल के सामने रखेंगे। शाहनवाज राणा साहब, हैदर अली को शामिल किया गया, आज उनको मौका दिया गया है, प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया गया, कैसे देखते हैं उनकी परफॉर्मेंस को? उन्होंने कुछ रन्स किए आज। यार यकीनन आज हैदर अली ने जो थे वो टीम में अपनी शमूलियत को बिल्कुल जिसको कहना चाहिए कि दुरुस्त करार दिलवा दिया है। और उन्होंने जिस तरह से आज छक्के और चौके मारे हैं, तो इस खिलाड़ी से तो हम माजी में भी बहुत तवक्कुआत रखते थे कि ये खिलाड़ी जो है ये पाकिस्तान के लिए एक लंबा अरसा खेलेगा और बड़ा ताकतवर हिटर जो है वो बनेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दरमियान में आकर इनकी जो कारकर्दगी थी वो ऐसी हो गई कि ये बेचारे टीम से ही बाहर हो गए। लेकिन आज के मैच में तो यकीनन हैदर अली ने जो है वो बहुत कमाल की इनिंग खेली है और उनकी ही जारहाना बैटिंग की वजह से जो था वो इस्लामाबाद जो है वो 200 का हदफ हासिल करने में कामयाब हुआ। अदरवाइज ये कि दरमियान में तो यूं लगता था कि शायद 290-80 से ज्यादा स्कोर जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा इस्लामाबाद के लिए करना। लेकिन हैदर अली की बैटिंग ने जो था वो इस हदफ को हासिल करने में एक नुमाया किरदार अदा किया। तो आज तो हैदर अली ने यकीनी तौर के ऊपर अपनी जो टीम में शमूलियत है उसको सही साबित कर दिया है। सही है। बदिउज़्ज़मान साहब, अगर हम हैदर अली की बात करें तो पाकिस्तान की तरफ से कुछ मैचेस उन्होंने खेले, फिर ड्रॉप हुए, इन आउट चलता रहा है हैदर अली का। पाकिस्तान सुपर लीग हैदर अली के लिए कितनी अहम है? देखिए, पाकिस्तान सुपर लीग हर उस खिलाड़ी के लिए अहम है जो पाकिस्तान टीम की तरफ से खेलना चाहता है। और हैदर अली को जैसे राणा साहब ने भी बात की है कि हैदर अली जब आए थे तो एक इम्पैक्ट उन्होंने डाला था, खासतौर पर क्रिकेट में जिस तरीके से वो पावर हिटिंग करते थे। आपको वो छक्का भी याद होगा जब हार्दिक पांड्या को उन्होंने एक लंबा छक्का मारा, तो उस पर भी काफी हैरत हुई लोगों की, इतनी ज्यादा लंबा और पावर हिटिंग वाला प्लेयर आपको मिला है। तो उसके बाद इनकी जब भी इनको टीम में शामिल किया गया तो इनकी परफॉर्मेंस में वो तसल्सल नहीं रहा जो एक खिलाड़ी की परफॉर्मेंस में होना चाहिए। तो मुतादिद बार इनको मौके मिले लेकिन वो उसमें जो सर्वाइव नहीं कर सके, जिसकी वजह से वो टीम से ही बाहर हो गए। पाकिस्तान सुपर लीग में भी काफी मैचेस खेले लेकिन उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। ये जो सुपर लीग है, ये सीजन 10 है, ये इनके लिए भी बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है क्योंकि अब पाकिस्तान को T20 में जो टीम का एक जो बातें हो रही हैं, जो जिस तरीके से इशारा दिया जा रहा है कि T20 की टीम बिल्कुल अलग कर दी जाएगी, तो उसमें मेरे ख्याल में साहबजादा फरहान हो गए, हैदर अली हो गए, इसी तरीके से जो है और एक सुफियान मुकीम की सूरत में आपके पास लेफ्ट आर्म स्पिनर हो गया, फिर अरफात मिनास की शक्ल में जो है वो स्पिनर हो गया। तो इस तरह के खिलाड़ियों के लिए बहुत अच्छा मौका है कि वो इस सुपर लीग से अपना फायदा उठाएं और पाकिस्तान टीम में जगह बनाएं।
क्योंकि ये यंग खिलाड़ियों T20 हमेशा से यंग प्लेयर जो होते हैं और मॉडर्न डे क्रिकेट जो है वो आजकल है, वो ऐसा नहीं है कि हम जो क्रिकेट खेल रहे होते हैं वही हम कर रहे हैं 160-65 रन की या 150 रन की बारियां खेल जाते हैं और हम चाहते हैं जीतें, ऐसा कभी भी नहीं होता। अब आप देख रहे हैं कि 250 रन भी चेज हो रहे हैं, 240 रन भी चेज हो रहे हैं। तो मॉडर्न डे क्रिकेट के लिए हमें ऐसे प्लेयर चाहिए जो पावर हिटर हो, ऑलराउंडर ऐसे हों जो बैटिंग के साथ बॉलिंग के साथ बैटिंग भी अच्छी कर रहे हो, ताकि पाकिस्तान टीम को फायदा हो। और एक छोटी सी बात जो राणा साहब ने थोड़ी देर पहले की कि जो कराची में शायकीन नहीं आ रहे उसके लिए हिकमत अमली नहीं बनाएगी, बिल्कुल इन्होंने सही कहा। देखिए जब इतनी बड़ी आप लीग करा रहे होते हैं तो किसी इंक्लोजर का टिकट 3000 का, किसी का जी 2000, किसी का 10, किसी का 15,000 का आपने टिकट रख दिया। आपको चाहिए था कि आपके शायकीन क्रिकेट के दिल टूटे हुए, पाकिस्तान टीम के परफॉर्मेंस से टूटे हुए, तो आप कॉलेजेस हो गए, यूनिवर्सिटी हो गई, स्कूल हो गए, ऐसे जगहों पे और बहुत सारी जगहों पे जाके टिकट दे सकते थे। उनको कह सकते थे कि आए आप मैच देखें, हम आपके लिए फ्री एंट्री करते हैं, या कुछ ऐसे कम एंट्री में टिकट रख देते ताकि शायकीन क्रिकेट आते। और राणा साहब को मैं एक बात बता दूं कि पहले होता था कि बहुत दूर गाड़ियां खड़ी होती थी और पैदल लोग आते थे, अब बिल्कुल यानी कि नेशनल स्टेडियम है और नेशनल स्टेडियम के सामने कोचिंग सेंटर है, उसके बराबर में चाइना ग्राउंड है, जस्ट 3 से 4 मिनट की वॉक है और आप स्टेडियम में आ सकते हैं। लेकिन वही वजह है कि कराची वाले रुकावटें बर्दाश्त नहीं करते। कराची वालों का मिजाज जो है वो मुल्तान, लाहौर और पिंडी से थोड़ा सा अलग है। सही है, उनके मजाज थोड़ा डिफरेंट है। हैदर अली की हमने कुछ बात की है, लेकिन कामरान गुलाम जो माजी में डोमेस्टिक में बड़ा अच्छा परफॉर्म करते रहे, पाकिस्तान टीम में जगह बनाई, लेकिन फिर आकिब जावेद साहब ने अचानक से उनको ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप करने पर सवाल पूछा गया क्यों ड्रॉप किया, तो कहा कि वो फील्डर अच्छे नहीं हैं। इस मैच में उन्होंने 13 बॉल पे 17 रन बनाए हैं। शाहनवाज राणा साहब, कामरान गुलाम माजी में पाकिस्तान की कायद-ए-आज़म ट्रॉफी हो या दीगर पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान कप हो, हर जगह पर उन्होंने परफॉर्म किया हुआ है। वो एक अच्छे बैट्समैन है। इस मैच में तो 13 बॉल पर 17 रन बनाए, लेकिन आप समझते हैं कि इस तरह का बैट्समैन जो है उसे भी इस पीएसएल में परफॉर्म करना चाहिए और वो भी पाकिस्तान टीम के लिए मुस्तकिल जगह बना सकते हैं? बात ये कि परफॉर्मेंस ही होती है कि जो कौमी टीम तक लेकर आती है, ठीक है ना। कामरान गुलाम बेशक बहुत अच्छा खिलाड़ी है और उसमें खासी सलाहियतें हैं, लेकिन एक और चीज है कि जब खिलाड़ी के सर के ऊपर आप एक तरह की तलवार लटका देंगे, और खासकर वो नौजवान खिलाड़ी के जो अभी मतलब रिसेंटली जो है वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा बने हों, और उनके ऊपर एक ही तलवार हो के जी वो भाई उनको कुछ थोड़ा सा खेलने तो दें यार, उनको कुछ खिलाएं तो सही ना। उनकी जगह तो वो लोग ले लेके बैठ जाते हैं कि जो एक अरसे से पाकिस्तानी टीम का जो है वो हिस्सा है और वो कुछ भी नहीं कर रहे। लिहाजा ये है कि तब तक आप खिलाड़ी और बड़े खिलाड़ी पैदा नहीं कर सकते जब तक कि उन खिलाड़ियों को ये यकीन ना हो कि वो पाकिस्तान के लिए खेलेंगे और एक अरसे तक खेलेंगे। मुझे उम्मीद है कि अगर इस तरह के मतलब हिकमत अमली बनाई जाए तो कोई वजह नहीं है कि कामरान गुलाम क्या और दूसरे लड़के जो हैं वो परफॉर्मेंस ना दें। लेकिन यहाँ तो सूरत हाल ये है कि जब आपका मेंटोर ही किसी की जगह छोड़ने पर तैयार नहीं है, वो खुद ही खेले चला जा रहा है, वो 41 लाख रुपए भी ले रहा है हर महीने के, और टके की उसकी परफॉर्मेंस नहीं है, ना उससे बॉलिंग हो रही है ना उससे जनाब बैटिंग हो रही है। तो जो इस तरह के बेचारे खिलाड़ी हैं कि जो ये सोच रहे हैं कि उनके लिए ये जो लोग बैठे हुए सांप बनकर पीसीबी के ऊपर और कौमी टीम के ऊपर, जब तक ये जान नहीं छोड़ेंगे उन लोगों के जहन जो है वो मुतमईन नहीं होंगे। लिहाजा ये है कि भाई उससे उम्मीदें तो की जा सकती हैं, लेकिन उसको ये यकीन दिलाया जाए कि तुम अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाओ, तुम कौमी टीम का हिस्सा बनोगे, तुम पाकिस्तान का फ्यूचर हो। मुझे उम्मीद है कि कामरान गुलाम जो है वो भी परफॉर्मेंस देना शुरू कर देगा। दूसरी बात ये है कि अभी बदी भाई ने जो बिल्कुल ही बता दी सारी टीम के, जनाब अब T20 की टीम जो है ना वो क्या क्या बनती है। भाई यहाँ पर टीमें जो हैं वो आपकी कारकर्दगी पे नहीं बनती, यहाँ पर टीमें बनती हैं दोस्तियों पर, यहाँ ताल्लुकात पर, यहाँ सियासी बुनियाद के ऊपर, यहाँ पर वजह से जी यहाँ पर टीम बनती है इस तरह से। तो अगर तो सलाहियतों के ऊपर बनना शुरू हो तो मैं पूरे यकीन से कहता हूं कि वो तमाम खिलाड़ी के जिन्होंने 2023 से लेकर और 2025 तक बुरी कारकर्दगी दिखाई है, वो सब के सब घर बाहर बैठ चुके होते, अपने घरों को जा चुके होते और नए लड़के उनकी जगह पर आकर खेल रहे होते। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ कारकर्दगी की बुनियाद पर टीम जो है वो तश्कील ही नहीं दी जाती, यहाँ तो ताल्लुकात हैं, दोस्तियां हैं, रिश्तेदारियां हैं, सियासी वाबस्तगियां हैं, इनके ऊपर जो लोग पूरा उतरते हैं वो टीम का हिस्सा होते हैं। बदियुज़्ज़मान साहब, यहाँ तो ऐसी सिलेक्शन होती है सर, पीएसएल में परफॉर्म करें, कहीं पर भी परफॉर्म करें, लेकिन परफॉर्मेंस के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी हैं।
एक नया फैक्टर पाकिस्तान में आ गया हुआ है कुछ सालों से, वो सुसर वाला फैक्टर है सर, वो भी अब कहीं ना कहीं डोमिनेट करता हुआ नजर आ रहा है। फिर और बाकी फैक्टर जो राणा साहब ने बताए हैं वो चीजें भी जरूरी होती हैं सर। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, दो तुम्हारे दो मेरे, ये पॉलिसी जो आज से नहीं चली, ये पॉलिसी बहुत पहले से चल रही है। कोई दो सिलेक्शन कमेटी वालों के होते हैं, दो जो हैं वो बोर्ड के होते हैं, दो जो होते हैं फ्रेंचाइज के होते हैं, दो किसी और फ्रेंचाइज के होते हैं। तो ये मिलकर टीम बनती है, चाहे वो परफॉर्मेंस हो या ना हो। इस चीज से हमें निकलना पड़ेगा। देखिए, दुनिया की क्रिकेट को आप देखें तो वो आप एक खिलाड़ी को जो है उस वक्त मौका देते हैं जब तक वो मेच्योर हो जाता है। वो पाकिस्तान उनकी जो कौमी टीम होती है उसके मुताबिक उसकी जो सर्विस नहीं आती उस वक्त उसको टीम में शामिल नहीं करते। और जब टीम में शामिल करते हैं तो उसकी परफॉर्मेंस ऐसी हो रही होती है कि वो हर जगह जाके परफॉर्म कर रहा होता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमने अभी टेस्ट कैपें बांटी हैं, हमने वनडे कैप बांटी है, हमने T20 कैप बांटी है। जिस तरीके से कैपें बांटी जा रही हैं, ये बांटना छोड़ दें, बल्कि उनको चांस दें जो बिल्कुल डिजर्व करते हैं, जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा, शोएब मलिक, आप नाम मैं लेके कहता हूँ कि 43-44 साल की उम्र में आप ख्वाजा नाफे का जो हक मार रहे हैं, आप एक नौजवान खिलाड़ी जो बाहर बैठा हुआ उसका हक मार रहे हैं। क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? आपको अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मेंटोर के पैसे अलग देता है, फिर आप सुपर लीग से अलग पैसे कमा रहे हैं, आप टीवी पे बैठते हैं, वहां जाकर आपको जब किसी परफॉर्मेंस में हो वहां पर आप तनकीद पर तनकीद कर रहे होते हैं, वहां से पैसे अलग कमाते हैं। तो मेरे ख्याल में आप क्रिकेट की जान आपको छोड़ देनी चाहिए और किसी नौजवान खिलाड़ी का हक ना मारे, उसको आगे आने दें। राणा साहब कोई मशवरा देंगे शोएब मलिक साहब को आप? शाहनवाज राणा साहब। कह रहा हूं कि शोएब साहब को मैं मशवरा क्या दूंगा, वो तो खुद बड़े ज़हीन और फतीन हैं और मेरा मशवरा वो कहाँ सुनेंगे। मुझे तो अगर वो सुन रहे होंगे और मैं जिस तरह से अभी पहले कह रहा था तो वो तो मुझे वैसे ही बुरा भला कह रहे होंगे कि यार ये कौन बंदा बैठकर क्या बकवास कर रहा है, ठीक है ना। तो उनका वो मशवरा तो मेरा ख्याल है क्या मानेंगे, लेकिन अगर वो कभी खुद अपने अंदर झांक कर सोचेंगे कि वो वाकई जो कुछ कर रहे हैं उससे किसी एक हकदार नौजवान का हक मारा जा रहा है, तो मुझे यकीन है कि वो शायद अपने रवैये के ऊपर जो है वो तब्दीली लेकर आए। बाकी तो मैं ये समझता हूँ कि उन्हें मशवरे की कोई जरूरत नहीं है, वो इंतहाई ज़हीन और पढ़े लिखे आदमी है। सर कोयटा मुल्तान सुल्तान्स मुश्किलात का शिकार हो गया है, कैप्टन भी आउट हो चुके हैं, 5 खिलाड़ी उनके आउट हो चुके हैं 120 पर, और अब 42 पर 83 रन चाहिए। इफ्तिखार अहमद नॉट आउट क्रीज पर मौजूद हैं, 7 बॉल पर 10 रन उन्होंने बनाए हैं। बदियुज़्ज़मान साहब, मुल्तान के हाथ से मैच निकल चुका है या आपको लगता है नहीं अभी बाकी है, अभी इफ्तिखार साहब मौजूद हैं? देखिए, मौजूद होने की बात नहीं, असल में मैंने पहले आपको बात की थी कि वहाँ पर जो पहली बैटिंग टीम कर रही है वो ज्यादा कामयाब हो रही है और पहली बैटिंग में रन जो है वो 200 प्लस हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल में सेकंड बैटिंग में थोड़ी सी मुश्किलात है। पिंडी की क्रिकेट ग्राउंड में पिंडी की पिच में ऐसी है कि जहाँ पर वो ज्यादा खुलकर बैटिंग नहीं हो रही और जिसकी वजह से जो है वो टारगेट चेस नहीं हो रहा। अभी तक देखिए, हम दोनों मैच, जितने भी मैच पिंडी में 2 या 3 मैच हुए हैं, उसमें टारगेट जो है वो चेस नहीं हो सका है। तो आज भी ऐसा ही लग रहा है। मुझे नहीं लग रहा है कि मुल्तान सुल्तान जो है इस टारगेट तक पहुंच पाएगी, क्योंकि जो अगर आप लीडिंग में जाते हैं, इफ्तिखार आउट हो जाते हैं, तो फिर आपके पास नीचे कोई इस तरह का प्लेयर नहीं है जो आपको मैच जिता सके। तो ये मेरे ख्याल में बड़ा, अगर मुल्तान सुल्तान की टीम आ जाती है तो उसके लिए एक मुश्किल सूरत हाल आगे जाके जिस तरीके से पेशावर को पेश आ रही है, इनको भी पेश आ सकती है। शाहनवाज राणा साहब, टॉस का कितना अहम किरदार रहा आज के मैच में? अभी आपके सामने तकरीबन जो सूरत हाल है वो वाज़ेह हो चुकी है। देखिए, टॉस तो यकीनी तौर के ऊपर बड़ा वाइटल रोल जो है वो अदा करता है और टॉस जो टीम जीतती है उसके पास बड़ा एक पूरा, मतलब जिसको कहना चाहिए कि उसके पास ऑप्शन होता है कि वो बैटिंग करेगी या फील्डिंग करेगी। और देखकर मौसम आज तो पिंडी के अंदर माशाल्लाह बारिश भी हुई है और बल्कि ज़्यादा हुई है और बड़ी ज़्यादाबारी ने वहां पर ग्राउंड को सफेद कर दिया था और काफी मुश्किल से उन्होंने ग्राउंडमैन ने जो है उसको खेलने के काबिल बनाया। तो इस तमाम सूरत हाल में इतने तमाम मतलब मौसम के अंदर किसी कप्तान का टॉस जीत जाना जो है वो बड़ी बात है। लेकिन उन्होंने टॉस जीतकर जो बॉलिंग का फैसला किया, उधर से उनको ये था कि शायद हमें पिच से कोई मदद मिलेगी शुरू में और इस्लामाबाद की बैटिंग को हम समेट लेंगे या शुरू में ही कंटेन कर लेंगे। सर, ऐसा हुआ नहीं है फिर?
ये तो गले पड़ नहीं हुआ गया। ना। वो लोग, मैं बता रहा हूँ ना कि इस वक्त इस्लामाबाद की टीम जो है ना, वो मुसलसल जीत के बाद वो बिल्कुल जेल हो चुकी है। उनका कप्तान जो है ना, वो टीम को बहुत अच्छी तरह से जो है वो लीड कर रहा है। और वो मतलब मैंने देखा है कि वो शायद फ्यूचर की तैयारी कर रहे हैं कि T20 का कप्तान जो है वो शादाबी हो। तो ये तमाम सूरत हाल जो है ना, और फिर टीम के तमाम मेंबर्स जो हैं वो उसका भरपूर साथ दे रहे हैं। और फिर देखें कि वो खिलाड़ी के जिससे उनको कोई उम्मीद ही नहीं थी और जिसको आखिरी लम्हे के ऊपर उन्होंने अपनी टीम में शामिल किया, उस खिलाड़ी ने ऐसा चमत्कार दिखाना शुरू किया कि उसने 100 भी बना दिया और आज सिर्फ 30 बॉलों के ऊपर फिर उसने 53 कर दिया। तो वो खिलाड़ी डे बाय डे जो है वो एक बड़ा अहम सतून जो है वो बनता चला जा रहा है इस्लामाबाद के लिए। तो मेरा ख्याल है कि और दूसरी बात ये कि एक ऐसी बड़ी शिकस्त के जो मुल्तान को उठाना पड़ी कराची के हाथों के, जब वो 234 स्कोर करके हार गए और कराची ने वो इतना बड़ा स्कोर जो था वो चेस कर लिया। तो मेरा ख्याल है कि उस शिकस्त के बाद तो वैसे ही उनके जो है हाथ पैर वो शल हो चुके हैं और उन्हें अब समझ नहीं आ रही कि हमारा कमबैक जो है ना वो अब कैसे होना चाहिए। लिहाजा ये है कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है और खासा अभी टूर्नामेंट बाकी पड़ा है। हाँ, अभी बहुत सारे और भी मैचेस मौजूद हैं, उसमें भी देखेंगे कि जब लाहौर आएंगे तो लाहौर का मौसम और लाहौर का क्राउड जो है वो किसको फेवर करेगा और क्या करेगा, ये तो अब आगे चल के पता चलेगा। बहुत जल्द लाहौर भी पड़ाव डालने वाली है पाकिस्तान सुपर लीग। लेकिन बदियुज्जमान साहब, टॉस जीतना मोहम्मद रिजवान की जानिब से और फिर बॉलिंग का फैसला कर लेना, और फिर ये भी पता था कि पहले बारिश हुई है, शायद वो समझ रहे थे कि उनको फायदा होगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। देखिए, वही बात आ गई है कि टॉस जीतने के बाद अगर आपने बॉलिंग की थी तो मेरे ख्याल में आपको इस्लामाबाद को बहुत कम टोटल पे वो करना चाहिए था। हालांकि बीच में अगर आप देखें तो एक मौके पर ऐसा था कि इस्लामाबाद के इतने रन्स नहीं थे। ये आखिरी में हैदर अली और कॉलिन मेंड्रो ने जो बैटिंग की, उसके बाद जो उनके रन जो है वो 200 प्लस हुए। उसके बाद विकेट जब मैच शुरू हुआ तो वो थोड़ा सा मॉइस्चर इसमें मौजूद था, विकेट थोड़ा सा मुश्किल हो रही थी। लेकिन बाद में जो है वो मौसम जैसे जैसे बेहतर होता गया, विकेट भी सीधी होती गई और उन्होंने रन बना लिए। लेकिन आखिरी अब जो मुल्तान की, मैं पहले भी आपको जो बात की है खासतौर पर मैंने, कि पिंडी की मुझे कोई जो कंडीशन है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ नजर आ रही है लाहौर से और कराची से। कराची की कंडीशन जो है उसमें दोनों चाहे पहली बैटिंग हो सेकंड बैटिंग हो, उसमें ये होता है कि आप टारगेट लंबा दे भी सकते हैं, उसको चेस भी कर सकते हैं। लेकिन पिंडी में ऐसा नहीं है। आपके सामने दो मिसालें हैं, 140 रन पर टीम आउट हुई, 140 रन से पहले टीम आउट हुई, पूरे ओवर भी नहीं खेल पाई। तो मैं ख्याल में वहां पर सेकंड बैटिंग करना थोड़ा आसान नहीं है, आसान नहीं था यहाँ पर इस तरह से करना। बहुत बहुत शुक्रिया शाहनवाज राणा साहब, आपका बहुत शुक्रिया बदियुज्जमान साहब। और आज के शो में अभी मैच तो इस वक्त चल रहा है, लेकिन मुल्तान सुल्तान्स के लिए मुश्किलात है क्योंकि 203 रन करने हैं और इस वक्त मुल्तान के 6 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। काफ़ी मुश्किलात हैं, मुश्किल लग रहा है। इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।